नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय के साथ, हस्तरेखा में बिजनेस कैसे देखें। बिजनेस अगर कहा जाए कहीं ना कहीं शौक है आज के युवाओं का, आज के लोगों का, और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस से काफ़ी सफल हो गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस किया, जो था वो चला गया, उसके बाद फिर नौकरी कर रहे हैं। भले ही व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ लोगों के टीस रहती है कि मैं बिजनेस नहीं कर पाया, या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं मैं बिजनेस जरूर करूंगा। आज कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करेंगे जो बिजनेस में कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल बनाती है, और खासकर अगर कहा जाए तो उंगलियों के माध्यम से किस तरीके से आप देखें कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा, क्या सफलता मिलेगी बिजनेस में, उन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे उंगलियों के माध्यम से। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुछ रेखाएं भी एक दो बताऊंगा मैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा इस वीडियो की किन लोगों को बिजनेस में कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। दो तीन रेखाएं जाते जाते मैं बता के जाऊंगा। एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हृदय रेखा होती है, ये आप सभी जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं। ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये जीवन रेखा है। हृदय रेखा अगर शनि पर्वत के नीचे मतलब इतने हिस्से में, यहां से उंगली सूर्य की उंगली हो गई, ये गुरु की उंगली, इतने हिस्से में अगर सेंटर में आ रही है तो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और सीधी है, शनि तक जा रही है, तो कहीं ना कहीं सफलता कम लोगों के हाथ में होगी। मैं ये नहीं कहूंगा, कम लोगों के हाथ में होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग बिजनेस में कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा स्थान बना लेते हैं। भले अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो उसके साथ में भी व्यवसाय इत्यादि चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। इसके साथ में अगर शनि का क्षेत्र समान उठा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल व्यवसायी हो सकता है। ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि ये रेखा अगर सीधी है और शनि के नीचे आके उतर गई, रुक गई, ज्यादातर देखा गया है व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय में सफल, या फिर राजनीति अगर करना चाह रहे हो उसके लिए भी अच्छा कहलाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि मन थोड़ा सा कम लगेगा, स्वतंत्र काम करने की इच्छाएं ज्यादा होंगी। ऐसे कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। व्यवसाय या बड़े स्तर का व्यवसाय किस तरीके से देखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। यह आपकी हृदय रेखा, चलिए इसको मैं मिटाल देता हूं, जिस समय जरूरत होगी उस समय पे बनाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। बुध के नीचे अगर 4-5 रेखाएं हैं, यह भी अच्छा है, मैंने पहले भी बताया है, व्यवसाय से संबंधित, बोल के धन कमाने से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। मैं यहां तक कहूंगा कि जहां तक जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो नौकरी कर रहा, चाहे व्यवसाय कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। एक बार वहीं पे एक दो रेखाएं इस टाइप से शुक्र की तरफ मुंह लेके, ठीक है, थोड़ा सा घूमी हो और शुक्र की तरफ उनका मुंह हो, ये बेहद अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मनी माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों का मन आसानी से पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी बातों के कारण, अपने बोलने के ढंग के कारण, अपने बोलने के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होता है, संदेह नहीं है, यह सफलता है। अगर यहां पर 3-4 रेखाएं हैं और 1 से 2 या 3 जितना होगी ज्यादा अच्छा है, शुक्र की तरफ मुड़ती हुई रेखाएं हैं, यह बेहद अच्छा संकेत है। देखिए, अगर बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए अंगूठे को देखा जाना बेहद जरूरी है। हालांकि अंगूठा अगर कहा जाए बहुत सारी चीजों को दिखाता है। अंगूठा और चंद्रमा, चंद्रमा मतलब ये, जिन लोगों का अंगूठा और चंद्रमा अच्छा है, अच्छा होने का मतलब पहले भी मैंने बताया है कि अंगूठा लंबा होना व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। अंगूठा लंबा होना व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व देता है। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, हाथ के अनुरूप, किसी का हाथ बहुत बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है,
उसके अनुरूप अगर कहा जाए अंगूठा आपका जो है लंबा है। अच्छा, एक तरीका मैं बता देता हूं किस तरीके से आप समझेंगे कि आपका अंगूठा छोटा है या लंबा है। समझ लीजिए, अगर आपका अंगूठा जो है इस जगह तक लगभग आ रहा है, ये मतलब पहले पर्वत तक आ रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा लंबा अंगूठा है। ठीक है, इसको कहा जाएगा लंबा अंगूठा है अगर ये पहले पर्वत तक आ रहा है। अगर इस जगह पर आ रहा है, जहां पर अंगूठा खत्म हो उंगली जो है शुरू होती है, अगर इस जगह पे आ रहा है तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं अंगूठा आपका शॉर्ट है। अंगूठा अगर शॉर्ट है, छोटा है, तो कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित चीजों में आवागमन में दिक्कतें देता है। पैसा ऐसे लोगों का फंसता बहुत है। कर्ज दिया तो वापस मिलना नहीं है, यह तय है। देखिए, मान लीजिए 10 बार आपने किसी को कर्ज दिया, तो मैं बिल्कुल ही कह सकता हूं, स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 7-8 बार आपका कर्ज नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई अच्छा ग्रह लग गया, कुछ लग गया कि 1-2 बार जो है मान मनौवल करके या पीछे लग के या संबंध खराब होके या बड़ी दिक्कतों के बाद अगर कहा जाए पैसा निकल आए, वो एक अलग हो गया। अंगूठा छोटा है तो व्यवसाय में स्थिरता नहीं होने देता, स्थिर नहीं हो पाते आदमी, कहीं ना कहीं स्थिरता में कमी करता है। वहीं पे अंगूठा लंबा है अगर, और चंद्रमा का हिस्सा, ये हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा गोल है, ये हिस्सा थोड़ा सा गोल है, और चंद्रमा के क्षेत्र पे कोई दाग धब्बा नहीं है, रेखाएं हैं, खड़ी हैं चाहे पट हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है। खड़ी रेखा या पट रेखा हो, सिंगल या डबल या ट्रिपल, रेखाओं का जाल ना हो, ऐसे लोग अपने बिजनेस में निपुण होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए समय को गलत चीज़ों में, व्यर्थ में जो है कहीं ना कहीं नहीं गंवाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर काम करने की एक क्षमता होती है, ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं काबिलियत होती है अपने काम के प्रति, उसमें संदेह नहीं है। ये सूर्य की उंगली है। जिन लोगों की सूर्य की उंगली ऊपर से वर्गाकार है, ये हिस्सा अगर कहा जाए वर्गाकार है, और सूर्य की एक रेखा सीधी है, सूर्य की एक रेखा, ऐसे लोग भी व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय ऐसे लोग भी कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भले आप नौकरी कर रहे हैं, भले आप सरकारी नौकरी में हैं, समय के अनुसार, दशाओं के अनुसार ऐसे लोग भी व्यवसाय कर सकते हैं। बुध की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उंगली होती है। बुध मतलब बुद्धि। बुद्धि अगर कहा जाए, चाहे नौकरी करे चाहे व्यवसाय करे, सभी चीजों पे दिमाग का प्रयोग व्यक्ति करता ही करता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व के ऊपर आ रही है, बेहद अच्छा है। अगर आसपास में आ रही है, इसके पर्व के आसपास में है, तो भी अच्छा है। और बुध की उंगली थोड़ा सा नुकीली है, पॉइंटेड है। कहते नहीं है कि एक आकर्षण है मुझे अपने काम के प्रति, एक लगाव है मुझे काम के प्रति। ऐसे लोग अगर कहा जाए, थोड़ा सा कला होती है ऐसे लोगों के अंदर, अपने काम के प्रति कला को भी ये दिखाता है। ऐसे लोग भी अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। उसमें भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 3 पर्व होते हैं। ये जिन लोगों का ये वाला पर्व मतलब तीसरा पर्व इन दोनों के मुकाबले ठीक ठाक सा लंबा है, ये ज्यादा लंबा है इन दोनों के मुकाबले, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय जरूर करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस के प्रति कहीं ना कहीं गंभीरता होती है, और वाणी और बोल के जो है जीवन में व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाता है। काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा माना गया है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। उंगलियां अगर लंबी हैं आपकी गदेली के मुकाबले, मतलब गदेली आपकी जो है उंगलियां लंबी हैं गदेली के मुकाबले, अगर बराबर भी हैं तो भी ठीक है। ये हिस्सा ठीक है। बुध की उंगली अगर कहा जाए थोड़ा सा लंबी है और पतली है, तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा, ये तय है। जो मैंने अभी सिम्टम आपको बताया हाथ के हिसाब से और उंगलियों के हिसाब से, ऐसे लोग थोड़ा, जैसे वर्गाकार हो गई है उंगली मान लीजिए, या फिर सभी उंगलियां आपकी वर्गाकार है, वर्गाकार उंगलियां सभी आपकी वर्गाकार उंगलियां हैं, तो ऐसे लोग भी सफल व्यवसायी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोग शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं, शॉर्टकट और उसके चक्कर में पड़ के जो है चीजें बढ़ती रहती हैं,
लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में पढ़िएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में। एक बात, ये हिस्सा आपका लंबा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं, बहुत ज़्यादा कटी ना हो, एक आध जगह से कट रही है कोई बात नहीं। ये हिस्सा लंबा है, भाग्य रेखा आपकी बहुत जगह से कट नहीं रही है और टूटी ना हो। खासकर मणिबंध कम से कम 2 हो, जैसे ये 3 मणिबंध होते हैं। नीचे वाला मान लीजिए आधा है नहीं है, कोई बात नहीं। ये 2 अगर मणिबंध हैं, चंद्रमा का हिस्सा थोड़ा सा गोल है, सूर्य पे एक रेखा है, सूर्य की रेखा है, व्यवसाय करेंगे और उसमें खूब तरक्की पाएंगे। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं बढ़ाने को दिखाती है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, बुध की उंगली लंबी, ये तीसरा पर्व लंबा, सूर्य की रेखा एक, ठीक है, एक भाग्य रेखा अगर है तो बढ़ेंगे। आज जैसा भी हो कल बेहद अच्छा होगा। सफल व्यवसायी ऐसे लोग बन सकते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने संघर्ष को देखते हुए जीवन में कहीं ना कहीं सफल होते हैं। मतलब संघर्ष होगा लेकिन सफलता भी मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि की बात करते हैं, यह शनि की उंगली है। जिन लोगों का तीसरा पर्व लंबा है, मतलब इन दोनों के मुकाबले तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे लोग बड़ा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं ऐसे लोग, किसी को भी देख लीजिए आप। और ये जितना छोटा होगा, बहुत सारे लोगों का इतना ही सा होता है, बिल्कुल छोटा सा है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ आलस से बहुत करते हो, कहता हाँ पंडित जी क्या करें, आलस बहुत आता है। यारी दोस्ती बहुत करते हो, हाँ पंडित जी अपने काम पे मन कम लगाते हो। ये कहीं ना कहीं रोड़ा है आपकी सफलता में, ये रोड़ा है ये आपकी सफलता में। अगर ये हिस्सा लंबा है, इस पे एक रेखा अगर स्पष्ट साफ बन रही है, एक रेखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर 3 रेखाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर 5 रेखाएं बहुत अच्छा है। विषम संख्याओं में रेखा अगर शनि के तीसरे पर पे बने और किसी प्रकार से रेखा दूषित ना हो, रेखा का दूषित होने का मतलब हो गया रेखा कटी पिटी ना हो, कोई त्रिशूल इत्यादि चीज, अब त्रिशूल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बेहद खराब है। ये चोर चपेट को दिखाता है, पेट में आंतों से संबंधित समस्याओं को दिखाता। बहरहाल इस पे जो है तिल दाग धब्बा ना हो, बहुत अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय कर सकता है, ये भी इसके संकेत देता है। बस रेखा कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो, रेखा स्पष्ट साफ हो। अब रेखा टूट रही है, कट पिट रही है और आप कहेंगे अरे पंडित जी आपने बताया, कहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। रेखा अपना काम करेगी, अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो अपना काम करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा होगा। जिन लोगों के हाथ में बुध की उंगली सूर्य की तरफ झुके, मतलब ये ऊपर से जो है थोड़ा सा सूर्य की तरफ झुक रही हो, ठीक है, अगर सूर्य की तरफ झुकती है तो ऐसे में कहा जाता है व्यवसाय इत्यादि चीजों को यह भी दिखाता है। अगर सीधी है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि व्यवसाय ये खराब है या ऐसा कुछ नहीं है, सीधी है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर बुध की उंगली बाहर की तरफ निकल रही है इस जगह से, अब जैसे ऐसे आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे तो हल्का सा जो है घुमाव अगर बाहर की तरफ आ रहा है, ये खराब है, ये उतार चढ़ाव, धैर्य में कमी, कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि और अपने विवेक से व्यक्ति नहीं चलता है, या फिर कह लीजिए अपनी जल्दबाजियों के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा नुकसान कर बैठता है। ऐसे लोगों को हमेशा विपरीत लिंगियों से सावधान रहना चाहिए। सावधानी का मतलब यह भी कहलाएगा कहीं ना कहीं प्रेम या इत्यादि चीज़ें या कोई भी हो, उसमें धोखा या बदनामी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। सावधानी बरतिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरफ मुड़ रही है अच्छा है, सीधी है तो भी अच्छा है, अगर इस तरफ मुड़ रही है थोड़ा सावधान होकर चलिए। इसके बाद अंत में मैं 2 ऐसी रेखाएं भी बता के जाऊंगा जो अगर आपके हाथ में है और बिजनेस करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, धोखा खाएंगे ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी शुरुआत में मैंने बताया ये शनि के नीचे अगर सीधी रेखा आपकी जो है हृदय रेखा उतरती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा,
माउंट अगर कहा जाए, थोड़ा सा जगह लेके, ये थोड़ा सा नीचे से है और जगह मिल रही है माउंट्स में। अंगूठा अगर कहा जाए वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब चौड़ा अंगूठा है, चौड़ा, नीचे से बहुत ज्यादा पतला। देखिए हल्का फुल्का सबका पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है। नीचे ज्यादा पतला है, ऊपर जो है ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, धन जीवन में ऐसे लोग कमाते हैं और खूब कमाते हैं, लेकिन वही है, जल्दी अमीर बनने की चाहत में जो है कोर्ट कचहरी, वाद विवाद या कोई ऐसा तनाव भी ले लेते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतिए, कहीं ना कहीं ये इससे इसके भी संकेत देता है किसी भी प्रकार की ये तनाव, चाहे वाद विवाद हो जाए, कोई सरकारी तंत्र से कोई नुकसान हो जाए, सावधानी बरतिए। अंगूठे की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट आपको बताना बहुत जरूरी है। ये अंगूठा है, अंगूठा लंबा होना मैंने पीछे बताया किस टाइप से लंबा होता है। एक बात, अंगूठे का आकार, अगर ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा है, ये तय मान के चलिए आप में धैर्य की कमी है। मिलेगा सब कुछ लेकिन लेट मिलेगा और बहुत कुछ हाथ से फिसल जाएगा आपकी गलतियों के कारण। ये समय समय कहते हैं नहीं, 2-3 साल ठीक था, फिर 1-1.5 साल खराब हो गया, फिर 2-3 साल ठीक था, फिर 1-1.5 साल खराब हो गया। जल्दबाजी व्यवसाय में नुकसानदायक है, खासकर मैं कहूंगा इन लोगों के लिए। वहीं पे ये हिस्सा अगर लंबा है, ये हिस्सा लंबा है, ये छोटा है, या फिर मान लीजिए बराबर भी है, अगर लंबा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये हिस्सा लंबा है, ये हिस्सा छोटा है या फिर बराबर है, ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिस भी काम में, वैसे तो एक नेचर होता है ऐसे लोगों का कि भैया हम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में अच्छा खासा सफल होते हैं, उसके साथ में अगर ये पूरी तरीके से एल शेप में खुल रहा है और अंगूठा लंबा भी है, जो मैंने शुरुआत में बताया। मानिए आज की डेट में भले कैसा भी है आपका, भले आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा होगा, ये तय है। आप बड़े व्यवसायी या अच्छे स्तर के व्यवसायी बन सकते हैं। अगर ये हिस्सा छोटा है, ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये छोटा है मतलब ये हिस्सा छोटा है, ये बड़ा है, जो मैंने शुरुआत में बताया, ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाया, व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान हो गया और उस नुकसान से निकलने में समय लग गया, हो सकता है ना भी निकल पाए। लेकिन अगर ये हिस्सा लंबा है और ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा लंबा, ये हिस्सा छोटा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखिए नुकसान तो सबका होता है, ठीक है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको कष्ट ना मिले, कोई भी कष्ट हो। और बिल्कुल मैं ऐसा कहूंगा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि आप सोचें कि मैं ये मंत्र जाप या मैं ताबीज पहन लूं या मैं पूजा करा लूं किसी कि आपकी धन वर्षा होने लग जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे धन वर्षा हो जाए। ऐसा कोई उपाय नहीं होता है, इस चीज को आप मान लीजिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय होता है कोई स्वास्थ्य की समस्या है, उपाय होता है कोई मानसिक रूप से टेंशनाइट है, उपाय होता है कर्ज आपके ऊपर है, उपाय होता है आपका काम नहीं चल रहा है, उपाय होता है मानसिक रूप से आप परेशान हैं। उपायों का मतलब चीज़ों में रिलीफ और कहीं ना कहीं उस चीज़ से लड़ने की क्षमता जिस कारण आप परेशान हैं। उपायों से रिलीफ मिलता है लेकिन धन वर्षा नहीं होती है। अगर आपके हाथ में या जन्म कुंडली में होगा, ग्रह नक्षत्र ऐसे होंगे तो धन वर्षा भी हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपायों से लाभ बहुत मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रास्ता मिलता है, रास्ते खुलते हैं उपायों से, ईश्वर की आराधना या पूजा पाठ जो भी है। किसी का बॉस किसी को परेशान कर रहा है, उपाय करके व्यक्ति जो है उस परेशानी को कम कर लेता है। 100% थी 90%, 95% तक वो कम हो जाती है। बहरहाल अगर ये हिस्सा लंबा है, ये छोटा है, छोटे का मतलब बहुत छोटा वाली बात कर रहा हूं मैं, मान के चलिए थोड़ा मोड़ा छोटा तो कोई बात नहीं, इतना छोटा, ठीक है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को लंबा समय अगर गिरेगा तो लंबा समय लग जाएगा उससे निकलने में। अगर ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति उबर जाएगा,
कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ परेशानियां आएंगी, उसके बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति उबर जाएगा, उसको कहीं कोई दो राय नहीं है। उबरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार देखिए, उंगलियों से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई और कुछ रेखाएं भी इसी में बताई, ठीक है। जाते जाते शुरुआत में मैंने बताया था 2-3 बिंदु ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ये तय कर सकें कि पार्टनरशिप में आपको काम करना है कि नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो अपनी आंख कान पे भरोसा करके चलना पड़ेगा, इस चीज को मान के चलिए, नहीं तो आने वाले समय में धोखा या नुकसान होगा। ध्यान से समझिएगा। ये पर्व है, बुद्ध का पर्व, इनका पर्व, उनका पर्व। अगर दूसरा पर्व आपका छोटा है, इन दोनों से काफी छोटा है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में नुकसान होता है। अगर दूसरे पर्व पे कोई तिल दाग धब्बा आ रहा है तो भी कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में व्यक्ति को नुकसान होगा। यह भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा को चंद्रमा से कोई रेखा आके काट रही है तो भी कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में व्यक्ति को नुकसान। शनि के क्षेत्र पे जाल है या फिर उल्टा इस टाइप का वी बन रहा है या फिर बैठी बैठी रेखाएं हैं तो भी कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में नुकसान। चंद्रमा के क्षेत्र पे क्रॉस, तारा, तिल, दाग, धब्बा तो भी पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में नुकसान। सूर्य के क्षेत्र पे सूर्य रेखा को कोई रेखा काटे, खराब नहीं है ये। उसके साथ में अगर कहा जाए आपका गुरु दबा है तो भी कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में नुकसान। ये सूर्य की रेखा खराब नहीं कहलाती, आप लोग डरिएगा मत। बहुत सारे लोग बताते हैं कि रेखा कट गई, ये कटा नहीं है, खड़ी खड़ी रेखा कटी है, बुद्ध की तरफ जा रही है, यह आपको सपोर्ट करने वाली रेखा कहलाएगी, यह आपको सपोर्ट करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खड़ी रेखा काट रही है, शुक्र की तरफ से उसका मुंह है, शुक्र की तरफ मतलब इस तरफ से मुंह है, लेकिन उसके साथ में अगर ये हिस्सा दबा हुआ है, मैं यहां पर धन की बात नहीं कर रहा हूं, काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं कि उसमें कहीं ना कहीं सावधानी रखिएगा। पार्टनरशिप से संबंधित चीजें अगर कहा जाए बेहद सावधान होकर चलें। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।